तो फ्रेंड्स, आज मैं इस 2 कलर का आप लोगों को तोरण पट्टी बता रही हूँ। तो ये 4 प्लाई वूल है, तो आप लोग 2 प्लाई, 3 प्लाई या 4 प्लाई कोई भी वूल लेकर इस तोरण पट्टी को बना सकते हैं। और इसके लिए मैं 10 नंबर की क्रोशिया ली हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ से चेन बनाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन बनाने के बाद आप लोगों को इसको यहाँ पर इस तरह से जॉइंट करना है सिंपल क्रोशिया से। और फिर यहाँ से आप 3 चेन बनाइएगा, 2 3। और फिर इसके अंदर में आपको डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसके अंदर में आपको 26 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप लोग 26 डबल क्रोशिया बनाइए, फिर मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ। और फिर आपको यहाँ पर इस तरह से इसको स्लिप क्रोशिया से इसको बंद करना है। इस तरह से आपको एक गोल टिक्की बनाकर तैयार करना है। और फिर यहाँ से आपको इसको कट कर लेना है। और फिर हम इस दूसरे कलर से 13 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और फिर आपको इस टिकिया के अंदर से इसको इस तरह से निकाल कर इसमें सिंपल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तब समझ में आएगा जो ये डिज़ाइन कैसे बना है। बीच में छोड़ने पर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इसको जॉइंट कीजिएगा। और फिर यहाँ से आप 3 चेन दीजिएगा। और फिर इसके अंदर में आपको 26 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 26 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ इसको इस तरह से स्लिप क्रोशिया से बंद कर दीजिएगा। और फिर इसी तरह आप लोगों को जितना बड़ा तोरण पट्टी बनाना हो, 2 टिक्की बनाकर इस तरह से देखिए आपको रख लेना है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। तो फिर इस तरह से इसको सीजर से कट कर लीजिएगा।
और फिर यहाँ से हम इस ऊल को जॉइंट करेंगे। और फिर यहाँ हम 3 चेन देंगे और फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर आपको इस बीच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। तो आपको इस तरह से 13 डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आप 13 बार इसको बनाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से 13 बार डबल क्रोशिया के बाद आपको इस तरह से एक ये टिकिया वाली जो बनाए थे उसको उठाना है और इसको इस तरह से जॉइंट करना है। सिंपल क्रोशिया से। और फिर यहाँ से आपको 2 चेन और फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। तो आपको इसी तरह फिर इसमें 13 बार आपको बनाना है। एक चेन, एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए ये जुड़ जाएगा और इसी तरह से आपको एक एक टिकिया लेकर आपको इस तरह से जोड़ना है और इसी तरह से आपको एक साइड बनाकर कंप्लीट करना है। जब ये फिर 13 बार बन जाएगा तो उसके बाद फिर हम एक इस तरह से उठाएंगे और फिर इसको आधा पे रखकर इस तरह से इसको हम स्लिप क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से ये टिकिया सब हम जोड़ेंगे। फिर मैं एक आपको लास्ट में बता रही हूँ। तो इस तरह से आप इसको पकड़िएगा और स्लिप क्रोशिया से इस तरह से आपको जॉइंट करना है। और फिर यहाँ से आपको 2 चेन और फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से देखिए आपको एक साइड ऐसे ही बनाना है और फिर मैं आप लोगों को इधर बताऊंगी। तो पहले इस साइड में पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह एक साइड कंप्लीट करने के बाद आप लोग यहाँ से फिर दूसरा कलर का वूल यूज कीजिएगा और यहाँ से इसको इस तरह से वूल जॉइंट करने के बाद 1 2 3 चेन और फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया। तो आपको इसमें 13 बार बनाना है। एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 10 11 12 1 13 डबल क्रोशिया के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से बीच में जहाँ पर ये बीच वाला भाग है इसको आपको स्लिप क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट करना है। तो इस तरह से देखिए ये जॉइंट हो जाएगा।
और फिर आपको इस टिकिया को पकड़कर इस ब्लू वाले को आपको इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 डबल क्रोशिया छोड़कर आपको इस तरह से इसको स्लिप क्रोशिया से इसको जॉइंट करना है। तो इस तरह से देखिए ये जॉइंट हो जाएगा। और फिर यहाँ से आपको एक चेन और फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। तो इसमें भी आपको 13 बार डबल क्रोशिया डालना है। और फिर आपको इसी तरह से अगले टिकिया को जोड़ते हुए कंप्लीट करना है। तो इसी तरह आप लोग अपना तोरण पट्टी पूरा दोनों साइड बनाकर कंप्लीट कीजिएगा। तो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो इस तरह से आपको फिर इस टिकिया को यहाँ पर जॉइंट करना है और फिर यहाँ से इसको पकड़कर जॉइंट करते हुए इसी तरह से आपको बनाते जाना है। फ्रेंड्स, इसी तरह से कंप्लीट कीजिएगा इस साइड को। और फिर यहाँ पर आपको 2 चेन और फिर इस साइड को यहाँ पर पकड़कर इस तरह से आपको स्लिप क्रोशिया से इस तरह से करना है। और फिर आपको यहाँ स्लिप क्रोशिया चलाते हुए इस तरह से इस साइड पूरा करना है। तो इसी तरह से ये तोरण पट्टी पूरा होगा। तो स्लिप क्रोशिया इस साइड आप चलाइएगा। तो देखिए इसी तरह से स्लिप क्रोशिया आप चलाते हुए यहाँ बीच में आइएगा और बीच में भी आपको इसी तरह से करना है। और फिर हम इसमें आएंगे और इसी तरह से आपको इस साइड पूरा करके इस तोरण पट्टी को कंप्लीट करना है। तो मैं पूरा करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद अब यहाँ से हम इस दूसरे कलर रूल का यूज़ करेंगे और इस पीला कलर को हम यहीं पर छोड़ देंगे। इसको इससे कट कर लेंगे सीजर से। और फिर आपको यहाँ पर इस तरह से इसको सिंपल क्रोशिया से फिर जॉइंट करना है। और फिर हम 2 चेन बनाएंगे और इसमें इस साइड अब ब्लू कलर से हमको करना है। तो फ्रेंड्स, एक एक चेन आप दीजिएगा तो थोड़ा सा सिकुड़ने लगेगा। तो आप लोग 2 चेन और फिर सिंपल क्रोशिया से इस तरह से करते जाइएगा। जब इस साइड आइएगा तो ब्लू कलर से होगा और ब्लू कलर में आपको पीला कलर से करना है। तो इसी तरह से ये तोरण पट्टी पूरा होगा। 2 चेन, फिर हर एक डबल क्रोशिया के बीच से सिंपल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से देखिए। और फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर गांठ लगा लीजिएगा। तो जैसे इधर आप लोग किए हैं इसी तरह आपको इधर ब्लू कलर से आपको कंप्लीट करना है। तो मैं पूरा करके उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ भी आपको इसी तरह पूरा करते हुए कंप्लीट करना है इसको। और फिर लास्ट में यहाँ पर आपको इस तरह से आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। और फिर यहाँ से आपको सीजर से कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरा डिज़ाइन आप लोगों को अच्छा लगे तो आप एक दूसरे के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरा वीडियो आपको आसानी से अगला मिल जाए। खोजने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।